है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5.2 का 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कहता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 15 तक बता दिया था। आइए 16वें नंबर को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले क्या है इसमें दोस्तों कि कोई भी एपी हो सकता है या एपी है। एपी में मान के चलिए यह एपी इस प्रकार से लिखा हुआ A1 A2 A3 इस तरह से AN तक कर दिए इस तरह। तो ये तीसरा पद बता दिया है। तीसरा पद कह रहा है कि 16 है। कितना 16 है। यह तीसरा पद दोस्तों होता क्या है, ये जो लिखते हैं ना, तो A3 इक्वल होता है A+2D। कितना A+2D। अगर जानना चाहते हैं ये A2 क्या होता है तो A2 बराबर होता है A+D 1D है ना, 2D 3D ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से तीसरा पद क्या है 16 है दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे कि प्रश्न के हिसाब से प्रश्न से तीसरा पद दिया हुआ है 16 या A प्लस का 2D बराबर 16। ये हो गया समीकरण 1। और क्या कह रहा है कि सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक। सबसे पहले तो आप इसको भी लिखिए। सातवां पद क्या लिखिएगा, सातवां पद A7 लिखिएगा। एक तरफ आप लिखिए पांचवां पद, एक तरफ सातवां पद, एक तरफ पांचवां पद। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा गया एक तरफ सातवां पद, दूसरी तरफ पांचवां पद। लेकिन क्या कह रहा है कि सातवां पद जो है ना ये इससे 12 अधिक है। ये 12 अधिक है। दोनों बैलेंस्ड करने के लिए, बराबर करने के लिए आपको इसमें A5 में मतलब पांचवें पद में 12 जोड़ना होगा, नहीं तो जो अधिक है उसमें से घटाना होगा। जो कम होता है, जितना कम का बात करें उतना कम में उसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये कम है, कितना कम है तो 12 कम है, इसमें 12 जोड़ दीजिए। ये हो गया। या अब A7 लिखने के लिए क्या करेंगे, A प्लस का 6D करते हैं, A+6D। अब बराबर A5 लिखने के लिए A प्लस का 4D। अब प्लस का इधर क्या है 12। देखिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पर भी A प्लस में उधर भी, दोनों तरफ अगर बराबर एक ही चीज़ लिखा हुआ तो हटा दीजिए दोनों को, क्योंकि एक तरफ से प्लस से माइनस में जाएगा तो कैंसिल होना ही तय है उसका। तो A इधर प्लस में इधर भी हटा दीजिए। यहाँ क्या बचा 6D और यहाँ पर 4D प्लस में, तो ये भी आएगा 4D। उधर बच गया 12 या 6D में 4D गया, 2D बराबर 12 होगा। इसीलिए D बराबर क्या होगा तो 12/2। तो 2 6 के 12, मतलब 2 से ये कट जाएगा तो D बराबर 6 होगा। D की वैल्यू 6 आया। अब ये D का वैल्यू 6 आया, आप क्या करेंगे समीकरण 1 में मान अगर रखते हैं तो A की वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो इस तरह से A+2D इक्वल 16 मतलब 16, A प्लस 2D बराबर 16 दिया हुआ है। या A की वैल्यू निकालना, 2 गुना D की वैल्यू 6 है बराबर उधर 16 दिया हुआ है। या A प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। इसीलिए A की वैल्यू क्या होगा 16 माइनस 12 बराबर 4, मतलब A की वैल्यू आया 4। A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 6 है। कहा गया क्या गया है कि AP ज्ञात कीजिए। दोस्तों कह रहा है कि AP ज्ञात कीजिए। तो आप 3-4 पद इसका ज्ञात कर दीजिए। आपके पास देखिए A1 एक ही बात है, A लिखिए या A1 लिखिए। आपके पास कितना है, ये 4 है दिया हुआ। दूसरा पद ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। A2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, A प्लस का D जोड़ेंगे। ठीक है, A प्लस D जोड़ेंगे तो A की वैल्यू कितना है 4, अब प्लस D की वैल्यू कितना है 6, तो 6 4 हो गया कितना 10। इसके बाद आप A3 निकालेंगे। A3 की वैल्यू क्या होगा तो A प्लस का 2D, ये तो आपके पास दिया हुआ है पहले से। A3 की वैल्यू पहले से उपलब्ध, आप निकालें या नहीं निकालें, वहाँ A3 कितना 16 दिया हुआ। इसके बाद और कुछ है, कहता AP ज्ञात कीजिए। तो आप A3 16 दिया हुआ है ही, या फिर नहीं आप चाहते हैं कि ये कैसे आया है तो ये भी देख लीजिए, A प्लस का 2D। तो A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितना 6, 4 प्लस 12 ये हो जाएगा 60। देखिए 16 आया। फिर A4 ज्ञात करना है, A प्लस का 3D। तो हो गया A की वैल्यू 4 है, 3 को D से इधर 6 गुना करना, 4 प्लस 18 बराबर 22। तो इसीलिए AP क्या बना रहा है, AP देखिए पहला पद 4 है
दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 16 है, इसके बाद 22 है। इस तरह से ये बढ़ते चला जाएगा। तो यही एपी ज्ञात करने के लिए कहता था जिसका तीसरा पद 16 है और पांचवां पद जो है, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक था। तो ये एपी निकल करके आया 4, 10, 16, 22। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद 17वें नंबर को देखते हैं। दोस्तों समझते हैं 17वें नंबर को के प्रश्न को क्या कहता है। 17 नंबर में दिया हुआ है कि 3, 8, 13 कोई एपी है, 3, 8, 13 अंत में दिया हुआ 253, मतलब अंतिम पद इसका 253 है और कह रहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें जो भी एपी दिया हुआ है, इसमें जो 253 अंतिम पद है उससे कहता, उससे जिस तरह से शुरू से लेकर के 20वां पद निकालते हैं उसी तरह से अंतिम पद से घटते हुए 20वां स्थान पर कौन सा होगा वो ज्ञात करने के लिए कहता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं इसमें किस तरह से होगा। तो देखिए सबसे पहले इस एपी में आपके पास दिया हुआ ए की वैल्यू आपके पास है 3। कितना है दिया हुआ 3। डी की वैल्यू क्या है, तो 8 में 3 घटाइएगा तो कितना होगा 5 बचेगा। और ए एन की वैल्यू कितना है आपके पास 253, इतना है दिया हुआ। आपको कह रहा है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एपी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, उधर से हमें ज्ञात कर लेना है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ए डी एन सब कुछ आपके पास उपलब्ध है। तो सबसे पहले ये नहीं ज्ञात है कि अंतिम पद ये जो 253 है कौन से स्थान पर है। हमें एन की वैल्यू ज्ञात कर लेना है, इसके बाद ही ज्ञात होगा, तब ना अंतिम पद से घट करके आएंगे, इसमें पता होना चाहिए। तो वही एन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इसका प्रयोग कीजिए। ये सूत्र लगेगा कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले ये इससे एन की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इस एपी में ये तो नहीं कहा गया कि कितना पद है, अंतिम पद बता दिया ये 253 अंतिम पद है, लेकिन अंतिम पद ये है कौन से स्थान पर, जब वो ज्ञात हो जाएगा तब उससे घटेंगे। तो इस तरह से ए एन की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, तो 253 है। अब बराबर क्या, ए की वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5 है दिया हुआ। या 253 इधर ये 3 प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, वहाँ 5 एन माइनस 1 कर देंगे। या 250 बचेगा, ये 5 गुना में है, यहाँ भाग में कर दीजिए, उधर बचा एन माइनस का 1। या 50 हो जाएगा दोस्तों, 5 से कट जाएगा, ये 50 बार में है ना। इसके बाद 50, ये एन का उधर ये एक प्लस में माइनस में, इधर प्लस में होगा, उधर एन, मतलब एन की वैल्यू बराबर होगा 51। मतलब इस एपी में मतलब है कि 3, 8, 13 इस तरह से 5-5 करके अगर बढ़ करके 3 से शुरू हुआ, 8-8 बढ़ रहे हैं, 253 तक अगर जाते हैं, अंतिम पद 253 तक लिखते हैं, तो 253 कौन से स्थान पर होगा, 51वें स्थान पर होगा। मतलब इस एपी में 51 पद है कुल। अब 51 से घटेंगे 20वां पद क्या होता है, चलिए एक बार समझने का प्रयास करते हैं। हम जब कहें कि 51 से घटेंगे दोस्तों, तो 20 घटा देते हैं, 51 से 20 घटा देंगे तो निकल जाना चाहिए। तो चलिए घटा के देखते हैं क्या होता है। 1 हुआ 3, तो इस तरह से तो 31वां पद होना चाहिए। मतलब 51 से घटते चलेंगे, 51, 50, 49 ऐसे करके, तो 31वां पद होना चाहिए। लेकिन ये 31वां पद कभी होगा ही नहीं, ये गलत है। कैसे, हम इसको प्रूफ करके भी देखेंगे, इसके बाद निकालेंगे। एक मतलब 51 से या अंतिम पद से 20वां पद जो है 31वां पद नहीं होगा, कुछ और होगा। आइए देखते हैं। पहले आप लिखने का प्रयास कीजिए। 51, 50, 49 घटते चलेंगे, 20वां पद तक चलना है। 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, अच्छा 40 के बाद यहाँ पर 39 हो जाएगा, फिर 38, 37, 36, 36, 35, 34, 33, फिर ये 32, 31, 30, अधिकतम यहीं तक आते हैं। देख लेते हैं एक बार। अंतिम पद से 20वां पद तक जाना है, इधर से ज्ञात कीजिए। 1 यहाँ से ज्ञात करेंगे, 20वें स्थान पर हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अंतिम पद से 20वां पद 32वां पद हो रहा, ना कि 31वां। हम 20 घटाते तो 31 पर आके रुकते हैं, लेकिन अंतिम पद से जब चलते हैं तो याद रखिएगा एक बढ़ा करके ही लेना है। अगर कभी अंतिम पद, मान के चलिए कि किसी एपी में 60 पद है, 60 पद है, अगर कह दे कि 30वां पद बताइए, तो 30वां पद बताइएगा तो 30 घटा के 30 नहीं होगा, एक जोड़ लीजिएगा, उसमें प्लस का 1 करके लिखिएगा, क्योंकि अंतिम पद का भी गिनती होता है, इसीलिए इस तरह से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 31 हो जाएगा। तो उसी तरह से 51 से अगर 20वां पद चलिएगा तो 32वें पद हो जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अंतिम पद से पहले इसको लिख लीजिए, 32वां हुआ इसका मतलब। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि अंतिम पद कौन है, 51, ये कोष्ठ में लिख लीजिए, अंतिम पद से 20वां पद 32वां पद होगा। कौन सा, 32वां पद होगा। सीधी सी बात है ना, कि अंतिम पद से 20वें स्थान पर कौन होगा, तो वो 32वां वाला पद होगा, तो 32 होगा। तो यहाँ पर अब देखिए सब कुछ वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, ए की वैल्यू जो है वही रखेंगे। लेकिन अगर हम अंतिम पद से घटते हुए आते हैं n की वैल्यू, तो क्या होगा, a की वैल्यू वही 3 रखेंगे, d की वैल्यू उतना ही रहेगा, क्योंकि हमने 32वां पद के उनको ही निकालने के लिए घटाया है, तो आ जाएगा आराम से। तो d की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगा, तो अब 32 होगा, 32वां पद निकालना है ना, तो लिखेंगे t32 या an32 भी लिखेंगे। तो t32 लिखिए या an32, एक ही बात होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, a प्लस का 31d होगा, तो a की वैल्यू 3 प्लस 31 गुना d की वैल्यू कितना है दिया हुआ, तो d की वैल्यू 5 है, तो बराबर 3 प्लस 5 का 5, 5 तिया 15, तो ये 158 हो जाएगा। मतलब अंतिम पद से 20वां पद, जो 32वां पद, 32वें मतलब स्थान का पद होगा, वो 158 होगा। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अब 18वें नंबर को देख रहे हैं क्या कर रहा है इसमें। ये है दिया हुआ कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे 10वें पदों का योग 44 है। तो कहता है एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है चौथा और 8वां पद जो है एपी का, जोड़ने पर 24 होता है। प्रश्न को समझिए, इसमें जो है कह रहा कि चौथा पद, तो प्रश्न के हिसाब से जो है लिखेंगे इस तरह से प्रश्न से कि चौथा पद ऐसे होगा, A4 लिखेंगे, प्लस का 8वां पद दोनों से कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पर है कि चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, या तो चौथा पद लिखने के लिए a प्लस का 3d लिखेंगे, अब प्लस 8वां पद लिखने के लिए a प्लस का 7d बराबर कितना होगा, 24 होगा, या a और a तो 2a हो जाएगा, प्लस का 3d और 7d बराबर कितना, जोड़ेंगे 10d बराबर कितना होता है, 24 है। या 2 कॉमन कर दीजिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 5d, उधर बराबर कितना है, 24। अब ध्यान दीजिए कि ये 2 गुना में है, तो दूसरे तरफ क्या होगा, तो भाग में हो जाएगा। तो 2 इधर गुना में, तो भाग में, 2 से 24 में भाग पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये होगा 12, या a प्लस 5d बराबर 12। ये हो गया समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 1 सीधे, ये 2 से भाग लग जाएगा, उधर 12 बचे। पुनः देखिए क्या कहता है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से छठा पद प्लस का 10वां पद, ये दोनों का छठा पद इस तरह से A6 कर देंगे, A10 करेंगे, तो ये कितना 44 है दिया हुआ। या छठा पद लिखने के लिए a प्लस का 5d होगा, छठा पद लिखेंगे a प्लस 5d, उधर 10वां पद लिखेंगे a प्लस का 9d, अब बराबर कितना है, 44 है। तो क्या करेंगे कि a और a जोड़ने पर 2a हो जाएगा, प्लस 5d 9d कितना होगा, 14d बराबर 44 है दिया हुआ। या इन दोनों में से भी 2 कॉमन कर देंगे, 2 कॉमन करेंगे, यहाँ a प्लस का 7d, उधर बराबर कितना है, 44 है दिया हुआ। या 2 गुना में इस तरफ तो उस तरफ भाग में चले जाएगा, 24 को भाग करेंगे तो कितना 22 बचेगा,
तो a प्लस का 7d बराबर 22 होगा, समीकरण 2 हो गया। इसमें गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो लिखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो देखिए क्या आता है निकल करके। यहाँ लिखा हुआ कितना, a प्लस का 5d बराबर कितना है 12, a प्लस का 7d बराबर कितना है 22 है दिया हुआ। आप इसको माइनस कर दीजिए, घटाओ, नीचे का चिन्ह बदल देंगे। जब घटा रहे हैं तो नीचे जो लिखा हुआ इसमें प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है यहाँ पर माइनस, क्योंकि हमने घटाया बोला 1 में से 2 को घटाने पर। तो a और a कट जाएगा, तो 5 में 7 जाएगा, माइनस का 2d बचेगा, इधर 12 में 22 जाएगा, माइनस का 10 बचेगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए। d बराबर 10/2 बराबर 5, ये 5 बार में कटेगा, d की वैल्यू आया 5। अब d का वैल्यू हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 कितना लिखा हुआ है, तो a प्लस का 5d बराबर 12 है। तो इस तरह से समीकरण 1 में रख देंगे, तो या a की वैल्यू नहीं है दिया हुआ, a प्लस 5 गुना d की वैल्यू 5 है बराबर 12 है लिखा हुआ, या a प्लस 25 बराबर 12 हो जाएगा, या a बराबर 12 माइनस 25, तो 12 में 25 जाएगा कितना बचेगा, तो माइनस का 13 बचेगा। a की वैल्यू आ गया -13। चाहे जितना भी क्यों ना आए, हमें तो इसका माइनस में आया या प्लस में आया कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें आया है a की वैल्यू -13। अब हमको निकालना क्या है, तो कहता है AP ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। पहला आपने ज्ञात किया, दूसरा लिखना है a2 लिखना है, तो क्या होगा a प्लस का d होता है। a की वैल्यू कितना है, तो -13 है। d की वैल्यू कितना है, तो d की वैल्यू 5 है, तो माइनस का 8 होगा। a3 भी निकालना है, तो a प्लस का 2d होगा। a की वैल्यू कितना है -13 प्लस 2 गुना d की वैल्यू कितना है 5 है, तो -13 5 दूना 10 बराबर कितना हो गया, ये 3। तो इस तरह से 3 पद जो है, पहला पद -13 हुआ, दूसरा पद -8 हुआ, तीसरा पद -3 हुआ। तो ये AP है -13 -8 -3। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अब 19वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर में दिया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। मतलब 1995 से सुब्बा राव 5000 से वेतन का जो है मासिक वेतन पर काम करना शुरू किया। प्रत्येक वर्ष 200 का वेतन वृद्धि प्राप्त की, मतलब प्रत्येक साल जो है 200 रुपये उसका बढ़ा। मतलब 1995 पूरा 1995 12 माह तक उसका जो है 5000 ही रहा। लेकिन 1996 हुआ होगा, तो 1 साल हुआ तो उसके बाद उसका 200 रुपया बढ़ गया। तो 200 बढ़ा तो अब जिस साल 5000 में, अगले साल में उसको 5200 का मिलना स्टार्ट हुआ, 5200, फिर उसके अगले साल 200 फिर बढ़ गया तो 5400, फिर अगले साल मिला तो 5600, इस तरह से बढ़ता गया। कहता है कि कभी उसका वेतन बढ़ करके जो है 7000 हो गया। तो ये कहना चाहता है कि कौन से वर्ष में उसका वेतन बढ़ा 7000 हो गया। तो आइए समझते हैं इसको किस तरह से होगा। तो समझिए ये एपी किस तरह का बना रहा है। ये एपी ऐसा है दिया हुआ कि 5000 से शुरू किया, 5000 से शुरू किया, पहला साल में उसका बढ़ा 5200 हो गया, 200 बढ़ा, तो फिर एक साल में बढ़ा, फिर तीसरे साल में कहाँ चला जाएगा, वो 5400 पर चला जाएगा। समझिएगा, पहले साल 500, दूसरे साल 200 बढ़ा देंगे 5200 पे चला गया 5000, और दूसरे साल 200 जोड़ेंगे तो फिर 5200, तीसरे में 5400। इस तरह से एक समय ऐसा आता है, एक साल ऐसा भी आता है जब उसका वेतन 7000 रहता है। 5000 से शुरू करता है, 200 बढ़ रहा पर साल, और उसका जो है अंत में 7000 हो जाता है। कहता है कौन से वर्ष में या कौन से साल में जा करके 7000 हुआ। तो यही एन की वैल्यू निकालना है। तो ये क्या करेंगे, ए की वैल्यू लिखेंगे इसमें 5000, डी की वैल्यू यही हो जाएगा 200, चूँकि 200 ही बढ़ रहा है तो वो 200 हो जाएगा डी की वैल्यू। अंतिम पद है यहाँ पर 7000, कितना दिया हुआ है 7000। हमें एन की वैल्यू ज्ञात करना है। 5000 से शुरू किया, 200 बढ़ा प्रत्येक साल, तो 7000 कौन से साल में पहुँचा। तो ये देखो, तो इसमें कहना चूँकि ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
या ए एन की वैल्यू कितना है 7000 है बराबर इधर ए की वैल्यू 5000 प्लस एन निकालना है हमें, डी की वैल्यू कितना है तो 200 है। 7000 यहीं रहेगा, उधर से 5000 माइनस कर देंगे बराबर उधर 200 है n माइनस 1 है ना। तो 7000 में 5000 गया कितना बचेगा 2000 बचेगा। ये 200 गुना में तो भाग में कर दीजिए, उधर बचा n माइनस 1। 200 इस तरह से कटेगा 10 होगा, 200 से 2000 को काट देंगे तो ये 10 बार में कटेगा। इसीलिए n बराबर क्या होगा तो एक प्लस में तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो 10 प्लस का 1 बराबर 11। तो n बराबर 11 वर्ष। मतलब सुब्बा 5000 से स्टार्ट किया वेतन, पर साल उसका जो है प्रत्येक साल में 200 रुपया बढ़ता गया, तो 7000 जो होगा जिस वर्ष में, मतलब 11 वर्ष में जा करके उसका 7000 का वेतन होगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ गए होंगे, आप लोग नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों अब 20 नंबर में दिए गए प्रश्न को देखते हैं। चूँकि यह जो है 20 नंबर 5.2 जो चैप्टर है इसका अंतिम प्रश्न है। इसमें कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, रामकली कोई है जो किसी वर्ष के पहले सप्ताह में 50 रुपये बचाई, फिर जाकर के कहता प्रत्येक सप्ताह में उसका जो है 1 रुपया 75 पैसा के हिसाब से बढ़ता चला गया। यहाँ 50 है तो 17 के हिसाब से, अच्छा ठीक नहीं इसमें देखो 50 का बचत किया और प्रत्येक सप्ताह 17 रुपया 50 पैसा बढ़ता जाता है यदि, तो कौन से सप्ताह में जाकर के 207 रुपया 50 पैसा होता। देखिए ये गणित में जो है 2 तरह का प्रश्न है, समझने का प्रयास कीजिएगा कि 2 मैथ में, मतलब जो पुराने वाला मैथ था उसमें दिया हुआ था 5 रुपये से बचत करना स्टार्ट करती है, 1 रुपया 75 पैसा करके जो है प्रत्येक सप्ताह बचता है। एक सप्ताह में एक ऐसा समय भी आता है जब उसका 20 रुपया 50 पैसा हो जाता है, 20 रुपया 50 पैसा हो जाता है। ये 20 रुपया 50 पैसा नहीं, 20 रुपया 75 पैसा, 20 रुपया 75 पैसा हो जाता है इतना। तो ऐसा था प्रश्न पहले वाले गणित में। अभी जो मेरे पास ये उपलब्ध है इसमें क्या किया गया है कि 50 रुपया कर दिया, प्रत्येक में 0 बढ़ा दिया गया, मतलब कि ये इस तरह से प्रश्न है। दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, उतना ही आएगा। 50 देखिए 50 रुपया से बचत स्टार्ट किया, ये दशमलव को इधर करके लिखा है कि 17 रुपया 50 पैसा पहले एक्स्ट्रा हर सप्ताह 17 रुपया 50 पैसा बढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब 50 रुपया बचाया, दूसरे सप्ताह में जो 17 रुपया जोड़ करके, मतलब 17 रुपया 50 पैसा जोड़ करके आगे। फिर उस तरह से एक सप्ताह में वो क्या किया कि उसका रुपया जो है कितना रुपया हो गया 207 रुपया 50 पैसा हो जाता है इतना। तो कौन से सप्ताह में जा करके उसका 207 रुपया 50 पैसा। तो ये दोनों प्रश्न में दशमलव का फेर है कि इस पार में ना होकर के इधर दिया हो। अभी मेरे पास में ये 50 रुपया वाला है, ये 207 वाला है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग देख लीजिए इसमें क्या कहता है, मिला लीजिएगा। हम दोनों प्रश्न को बाद में अगर नहीं होगा तो अगले वाले चैप्टर में हम सॉल्व कर देंगे इसको। तो इसमें जो लिखा हुआ 20 नंबर में ए की वैल्यू आप लिखेंगे 50 रुपया, डी की वैल्यू लिखेंगे 17 रुपया 50 पैसा, चूँकि यही 17 रुपया पर सप्ताह के हिसाब से बढ़ रहा है, और अंत में उसका रुपया हो जाता 207 रुपया 50 पैसा, इतना होता है। तो कह रहा है कि कौन से सप्ताह में जाकर के उतना होता है। तो ये n की वैल्यू ज्ञात करना, तो लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ए एन की वैल्यू आपके पास कितना है 207 रुपया 50 पैसा बराबर ए की वैल्यू है 50 रुपया प्लस एन की वैल्यू तो है नहीं, डी की वैल्यू है आपके पास में 17 रुपया 50 पैसा इतना, या 207 रुपया 50 पैसा माइनस करेंगे 50, चूँकि 50 इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, तो उधर 17 रुपया 50 पैसा से n माइनस 1 कर देंगे, या ये 207 रुपया 50 पैसे में से 50 रुपया घटा देंगे तो ये बचेगा आपको 157 रुपया 50 पैसा। उधर है 17 रुपया 50 पैसा n माइनस 1 का ये। अब क्या करेंगे, ये गुना में दोस्तों तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, मतलब n माइनस 1 बराबर बचेगा 157.50 बट्टे हो जाएगा 17.50 ये आएगा। तो इस तरह से भाग पड़ेगा, इसमें दशमलव दोनों का ख़त्म कर दीजिए, इससे 0 भी ख़त्म, तो 175 चाहे 1575 में भाग करेंगे इस तरह से 175 से
175 है दिया हुआ, तो 9 पचे 45, 9 सते 63, 4 67, 9 का 9, 6 15, ये 9 बार में कट जाएगा। 9 बार में कट रहा है तो बराबर हो गया 9, इसीलिए n बराबर होगा 9 प्लस का, ये एक माइनस में उधर होगा प्लस में, 9 1 10। तो सीधा सा है कि 10वें सप्ताह में जाकर के उसका जो है इतना हो जाएगा, 10वें सप्ताह में जाकर के 207 रुपया हो जाएगा। अगर वो 50 रुपया बचाती है पहले सप्ताह में, 17 रुपया 50 पैसा पर सप्ताह अगर वो बढ़ाती जाती है तो 207 रुपया 50 पैसा 10वें सप्ताह में जाकर के हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। मिलते हैं अगली वीडियो में।